प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने देशों के राष्ट्रीय खेल मतलब भिन्न भिन्न देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसके संबंध में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इसमें देश में आपका है अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। उसके बाद से आपका भूटान, और भूटान का तीरंदाजी। ये जो बेसबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये भी खिलाड़ियों की संख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है, और तीरंदाजी जैसे सिंगल भी खेला जाता है और एक टीम के रूप में भी पार्टिसिपेट किया जाता है। डेनमार्क, और डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल जो है वो है आपका हैंडबॉल। डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल। और न्यूजीलैंड का खेल है आपका रग्बी फुटबॉल। और इस रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। हालांकि ये जो खिलाड़ियों की संख्या या फिर आपका खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, इसके संबंध में एक अलग से हमने वीडियो आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया है, उसमें भी आप डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 15। बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका कबड्डी। राष्ट्रीय खेल कबड्डी, और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस सिंगल या डबल्स के रूप में खेला जाता है। जापान, और जापान का राष्ट्रीय खेल है आपका सूमो कुश्ती। जो मोटे मोटे पहलवानों के द्वारा खेला जाता है उसी को सूमो कुश्ती के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल आपका पाटो। ईरान का राष्ट्रीय खेल आपका कुश्ती, जो कि सिंगल रूप में ही कुश्ती का आयोजन किया जाता है। और ये जो कुश्ती वगैरह का आयोजन होता है इसमें आपका वेट के हिसाब से खिलाड़ियों को आपस में लड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 50 किलो के पहलवान को 40 किलो के पहलवान से लड़ा दिया जाए। तो इस तरीके से ईरान का जो है वो राष्ट्रीय खेल आपका कुश्ती। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल कुश्ती तथा घुड़सवारी दोनों है। जबकि रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका बंडी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी और आइस हॉकी, जो कि बर्फ़ की एक परत पर हॉकी खेला जाता है। अब है आपका भारत पाकिस्तान, और इस भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और इस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और इसी हॉकी में भारत के द्वारा ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीता जा चुका है। उसके बाद से है आपका बैडमिंटन, और बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और इस बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है, मतलब सिंगल या डबल्स के रूप में बैडमिंटन खेला जाता है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है आपका गोल्फ। उसके बाद से श्रीलंका है, और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका है वॉलीबॉल। जबकि दक्षिण कोरिया, यानी कि यहाँ पे बिंदी छूट गया है, तो दक्षिण कोरिया, और इस दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका ताइक्वांडो। और अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। और जैसा कि आप लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे कि यही बुजकशी खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर करके हो गई थी। कुछ इतिहासकार इसको चौगान या पोलो मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये पोलो या चौगान नहीं था, बल्कि ये बुजकशी का गेम था, जिसपे से कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके मर गया था। अब अगला है आपका हंगरी, और हंगरी का राष्ट्रीय खेल जो है वो है आपका वाटर पोलो। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है सीपक टाकरो। जबकि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। और इस वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी निर्धारित है, तो 6। उसके बाद से आपका स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रीय खेल निशानेबाजी और जिम यानी कि जिम्नास्टिक। यहाँ जिम्नास्टिक ये आपका
दोनों यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रीय खेल निशानेबाजी तथा जिम्नास्टिक। अब यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, बरमूडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, जमैका, गुयाना, इन सभी देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इन सभी देशों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। उसके बाद से स्पेन, पोलैंड, मॉरिशस, इटली, इजराइल, हंगरी, फ्रांस, ब्राज़ील, इन सब का राष्ट्रीय खेल जो है आपका फुटबॉल है। तो इस तरीके से जितने भी लगभग इम्पॉर्टेंट देश हैं उन इम्पॉर्टेंट देशों के राष्ट्रीय खेलों की चर्चा हो गई और इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।